हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। देख सकते हैं लंदन में बैठ के मैं चाइनीज़ कल्चर को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप भी कहते होंगे कि मैं जो है कभी किधर कभी कौन से कल्चर का कर रही होती। मुझे एक्चुअली कल्चर्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। कितना नाइस वेदर है, आप देखें, बहुत ही ज़्यादा नाइस वेदर है। तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, शॉपिंग भी करते हैं और वेदर भी इंजॉय करते हैं। ये देखें गाइस, कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन की हुई है। चाइनीज़ स्टोर है ये, मज़ेदार किस्म का डेकोरेट हुआ हुआ है। ये देखें गाइस, कितनी खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। ये देखें, ड्रैगन फ्लाई है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ों की ना डिस्क्रिप्शन भी देती चली जा रही थी। तो और प्राइजेस भी कंपैरिजन करके बता रही थी कि फ़लाँ मार्केट से ये चीज़ यहाँ पर रीज़नेबल है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी एक तो चीज़ों के साइज़ भी बड़े थे। होल सेल की आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये होल सेल की शॉप है या क्या है, लेकिन ज़्यादातर ये चाइनीज़ फूड और इस तरह का है। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह अच्छे होते हैं, और ये आयल तो भैया की फेवरेट है, तो इधर बस जाते साथ ही हम टके। तो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बता रही थी, लेकिन मसला मेरे साथ आगे चल के ये हुआ कि जब मैंने घर आके वीडियो क्लिप्स देखे तो ऐसे लग रहा था जी जैसे मैं तो किसी शादी पे गई हुई थी, किसी उस पे ग्रोसरी स्टोर पे तो नहीं गई हुई थी। पीछे मेरी आवाज़ तो खैर आ रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ से बहुत ज़्यादा ऊंचे पीछे सॉन्ग थे। भला बंदा पूछे कि तुम लोग सॉन्ग लगाओ, लेकिन थोड़े हल्के लगाओ। इतने ऊंचे सॉन्ग, इतने ऊंचे सॉन्ग इसमें क्लिप्स में आ रहे थे। तो फिर मेरी बैड लगी हुई कि मुझे जो है सारी जो है उसको आवाज़ को बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर फील हो रहा था, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है। तो खैर मैं फिर आवाज़ बंद करके अब फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इधर ये देखें, मैं बड़े ही प्यारी ये जो है ना हेल्थी किस्म के स्नैक्स हैं जो कि वेजिटेबल्स के साथ बने हुए थे, तो वो दिखा रही थी। और ये पॉपरडम वगैरह जो कि बेक्ड पॉपरडम है, कि आपको घर में हल्की फुल्की जो क्रेविंग होती है तो आप ये वाले पॉपरडम्स खा सकते हैं। अगर जैसे फ्राई हुए हुए पॉपरडम्स होते हैं ना, तो वो फिर इस तरह के मतलब स्नैक के तौर पे नहीं हो, तो प्रॉपर खाने जितनी आपको एनर्जी दे देते हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर होता है कि इस तरह के जो है स्नैक्स। मैं आपको पता है हेल्दी चीज़ें खाने की शौकीन हूँ, कि चल शौकीन भी खैर क्या, मजबूरी है, क्या खाएंगे नहीं तो 100 तरह की बीमारियाँ लग जाएंगी। नहीं तो हम लोगों को भी ये मसाले और ये जो अपने भुने तले खाने होते हैं ना, यही अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि एहतियात तो करनी पड़ती है, कि जैसे जैसा बंदे की एज होती है तो फिर 100 तरह की बीमारियां लग जाती हैं साथ। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा सेक्शन था ना डिस्पोजेबल बर्तनों का था, और बड़ी रिजनेबल पड़ जाते हैं, हर साइज़ का बर्तन अवेलेबल था। यहाँ पे मैं आपको बड़ी जैसे सर्विंग डिशेस होती हैं ना, जैसे हम घर में पार्टीज़ वगैरह करते हैं, तो उसमें फिर जब पार्टी होती है तो अब लेडीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कौन कौन सी घर की तहों के अंदर से बर्तन निकाले जाते हैं, और फिर धोने की एक अलग ही जो है ना वो स्टोरी होती है कि धो के और फिर ड्राई करके रखने होते हैं। तो इस वजह से डिस्पोजेबल बर्तन जो पार्टीज़ वगैरह होती है ना, उनमें घर में जो है मंगवा लें तो यहाँ पे काफ़ी महंगे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि अच्छे वाले जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े रीज़नेबल थे। तो ये मुझे ना एक मोप चाहिए था, तो ये मुझे ना माइक्रो फाइबर का उसका माइक्रो फाइबर का चाहिए, लेकिन ये वो मिल रहा नहीं है, क्योंकि मेरा जो है वुड का फ्लोर है, तो उसमें वो चीज़ नहीं आती। आई थिंक सो यहाँ पे मैं आपको ये स्टोरेज के जो है ना बॉक्स उसका बता रही है, जो हम ट्रैवल करते हैं तो अपने कपड़े लेके जाने होते हैं, तो वैक्यूम स्टोरेज बॉक्सेस नहीं, वैक्यूम स्टोरेज का। तो वैक्यूम के उसके साथ पंप के साथ इसकी जो है एयर निकाल के, और ये इतने स्क्वीज़ हो जाते हैं कि आराम से आपके सूटकेस में जो है जितना हैवी से हैवी जो होता है ना जोड़ा वो जा सकता है। अब जैसे मैं
पाकिस्तान गई थी तो मेरे कपड़े बहुत हैवी थे क्योंकि मैं अपने भाई की शादी पे गई थी। तो मैंने ये वाले जो वैक्यूम स्टोरेज के लिए ना लेके गई थी, इनमें मैंने अपने लहंगे वगैरह डाले थे और वैक्यूम कर लिया था, और वो इतने ज़बरदस्त छोटे छोटे स्क्वीज़ होके ना एक एक अटैची में चार चार चले गए थे, अदरवाइज़ वो बहुत बड़े थे। तो वो बड़ा मसला होता अगर लेके जाना होता। तो मेरे पास ये एक आइडिया था, तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा दूँ, क्योंकि हमें तो ढूंढने पड़े साइजेस, और दुपट्टों के लिए छोटे और लहंगों के लिए बड़े, तो वो करते कराते जी वो फिर बहुत ही मेरा तो टाइम लग गया था उस पर रिसर्च करते करते। तो यहाँ मैंने देखे तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जी ये छोटे छोटे बड़े मज़े के गैजेट्स थे जो कि किचन की जो है ना, किचन क्वींस की लाइफ को इजी करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मुझे तो ये जितना छोटा गैजेट वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे इनके धोने का बड़ा मसला होता है, धो के सुखाने का मसला होता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ किचन के गैजेट्स वगैरह के साथ। तो यहाँ पे अभी जी बैम्बू स्टीमर है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्योंकि स्टीम करती होती हूँ चीज़ों को, तो मैं सोच रही थी कि किसी तरह मैं देखूं कि इसका क्या यूज़ होगा। मतलब उनके खानों के लिए तो ये सूटेबल होंगे, उनकी स्पेसिफिक डिशेस के लिए, लेकिन हमारे कौन से खाने के ये काम आ सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ आई नहीं, तो मैंने फिर नहीं लिए वो। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो हैं चॉपस्टिक्स थी बच्चों के लिए, बड़ी कलरफुल सी, जैसे छोटे बच्चे ना खाना इससे नूडल्स वगैरह खाएं तो ये बड़े उनके लिए अट्रैक्टिव है अगर उनको आदत वगैरह डालनी हो। लेकिन मुझे तो मेरे घर में तो कोई ऐसा बच्चा है नहीं इस साइज़ का जो इस तरह की कलरफुल चॉपस्टिक्स यूज़ करे। तो यहाँ जी मैं स्कीवर्स क्योंकि बहुत यूज़ करती हूँ टिक्के वगैरह बनाने के लिए, तो फिर मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। और छोटे साइज़ के मुझे मिलते नहीं यहाँ, जो मार्केट्स होती हैं ना वो उसमें जो हॉट पैन होता है उससे बड़े बड़े ही होते हैं, और जब वो बाहर जाता है उसको उसकी बाउंड्रीज़ को टच करते हैं तो वो जल जाता है। तो यहाँ मुझे छोटे नज़र आए तो मैंने कहा मैं वो ले लेती हूँ। और ये स्टील के जो बर्तन है ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं मैरिनेशंस वगैरह करने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत महंगे लगे हुए थे। इससे बहुत ही रीज़नेबल हमें मिल जाते हैं आइकिया में। तो पहले मैंने सोचा कि ले लूँ, लेकिन फिर मेरा अभी प्रोग्राम बन रहा है आइकिया इंशाल्लाह जाने का, तो मैंने कहा चलो उधर से ले लेंगे। इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर आपको भी उसका विज़िट करवाऊँगी। और ये एक बड़ी काम की चीज़ थी कि जब आप छोटे लेवल पे घर के 3-4 बंदों के लिए बारबेक्यू कर रहे हो ना, तो ये रीयूज़ सॉरी आई थिंक सो ये रीयूज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये आप घर के अंदर छोटी पार्टी के लिए ना इस तरह के बारबेक्यू का कर सकते हैं। इसके अंदर ही कोयले भी पड़े हुए थे, तो बड़ा अच्छा। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं ज़रूर, मुझे ये बारबेक्यू बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं इस तरह की चीज़ों को, वैसे तो गार्डन में बंदा करे तो ठीक है, लेकिन इतने हाई लेवल पे अगर नहीं करना, नॉर्मल कोई लंच या डिनर करना है तो फिर उसके लिए वो बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ जी मैं ग्लव्स ले रही हूँ कि मैरिनेशन जब बंदा करता है ना, तो सारी मैरिनेशन का जो फूड कलर है वो नेल्स में चला जाता है। ये सारी फ्रेश वेजिटेबल्स, ज़रा साइज चेक करो मूलियाँ का, मतलब महीना खाते रहो मूली ख़त्म नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये जो थोड़ी बहुत ही मैंने तो खैर एक्सप्लोर करने के लिए जाना था, मुझे इस तरह चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स की, और उनकी फ़ूड की, उनके बर्तन, ये चीज़ें, और स्पेशली फंक्शंस वगैरह। तो बस ये थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगा वो मैं लेके आ गई, और ओवरऑल एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।